गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15 शुरू करेंगे, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। अब जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये हमारे चैप्टर का नाम है, तो इसका मीनिंग तो आपको पता होना ही चाहिए। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम हिंदी या पंजाबी में बोलते हैं संभावना। अभी आपको पता है कि संभावना क्या होती है। संभावना होती है कोई काम के होने या ना होने का रिज़ल्ट। मतलब हम कहते हैं, जैसे मौसम को देखकर हम बात करते हैं कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, आज बारिश होने की संभावना है, ये वर्ड हम यूज़ करते हैं। तो ये एक प्रोबेबिलिटी का ही पार्ट है। हम बोलते हैं कि आज मैच जो है वो इंडिया जीतेगा, इसके चांसेस है, इंडिया के मैच जीतने के चांसेस है। हम चांसेस वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। मुझे डाउट है कि मैं इस एग्ज़ाम में फर्स्ट आऊँगा, मतलब ऐसे कोई डाउट कि जहाँ मैं इस एग्ज़ाम में मेरी सप्ली आ जाएगी। ऐसे कई तरीके के डाउट्स होते हैं। जो डाउट वर्ड है वो भी तो संभावना को ही शो कर रहा है ना, कि किसी चीज़ के होने की संभावना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें संभावनाएं होती हैं। अभी ये सारी की सारी संभावना होती है, लेकिन हम संभावना को कभी भी एक रिज़ल्ट में डिसाइड नहीं कर पाते। हम ये कहते हैं कि आज बारिश होने के चांसेस है, आज मैच इंडिया जीतेगा इसके चांसेस है, ये हमें डाउट है, ये सारे वर्ड। लेकिन हम इसमें कुछ भी क्लैरिटी नहीं पा सकते। हम ये नहीं कह सकते कि आज बारिश होने के 30% चांसेस हमें दिखाई दे रहे हैं या 50% चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर हम कहते भी हैं तो हम एक अंदाज़ा लगा के कहते हैं। चलो थोड़ी बहुत हम मैथमेटिकली बारिश का अंदाज़ा लगा लेते हैं, लेकिन प्रॉपर कुछ नहीं कह सकते। कई बार बारिश हो भी सकती है हमारे कहने पे, कई बार नहीं होती, क्योंकि वेदर जो होता है वो हम कभी उसको डिसाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होता है उसका क्या मतलब होता है भाई। एक जो प्रोबेबिलिटी है वो एक मैथ्स की ब्रांच है, ठीक है, जिसमें संभावना जो वर्ड जिस जिस चीज़ के लिए भी हम यूज़ करते हैं उसको ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करता है। मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये जो चैप्टर होता है, जो प्रोबेबिलिटी एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, इसमें हम संभावना को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि आज इंडिया जो है हमारा वो मैच जीतेगा, इंडिया विंस मैच जीतेगा, इसकी जो चांसेस है वो हाफ है। कहने का मतलब आधे आधे चांसेस है कि आधे चांसेस इंडिया के जीतने के हैं। अगर इसका मैच पाकिस्तान से है तो हम कह रहे हैं कि इस आधे चांसेस पाकिस्तान के जीतने के हैं। तो भाई ये जो हाफ होता है, हाफ को हम मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं, 1/2। तो ये जो 1/2 है, ये इस संभावना की क्या बन गई, प्रोबेबिलिटी। 1/2 क्या बन गई, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमेशा फ्रैक्शन में होती है और 1 से हमेशा कम होती है, ये आपने याद रखना है। और ऐसे ही हम मैथ प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब दूसरा देखो, टॉसिंग ऑफ क्वाइन। देखो भाई, ये तो मेन एग्जांपल है प्रोबेबिलिटी की, हर कोई यही एग्जांपल देता है। जब हम कोई क्वाइन टॉस करते हैं, क्वाइन है, ठीक है, उसके एक फेस पे हेड और दूसरे पे है टेल, हमने उसको टॉस किया, जा तो हमें हेड मिलेगा जा तो हमें टेल मिलेगा, हमें नहीं पता क्या मिलेगा दोनों में। हम श्योर नहीं है कि हमें हेड मिलने वाला है या टेल मिलने वाला है। अभी ये कोई अगर हमसे पूछे भाई यार तूने एक सिक्का उछाला, अब ये बता कि एक जो हमारा कॉइन उछाला उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या, तो आप क्या कहोगे भाई, हमें तो कुछ नहीं पता, आधे चांसेस हेड आने के आधे चांसेस टेल आने के, क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही चांसेस थे, जा तो हेड आएगा जा टेल आएगा। इसलिए यहाँ पे आधे चांसेस हेड आने के हैं, आधे चांसेस किसके हैं, टेल आने के। तो आप बोल दोगे कि दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 1/2। उसके बाद हमारे पास एक कॉमन एग्जांपल और होती है, वो होती है डाइस की। फिर डाइस क्या होती है, लूडो तो आप सभी खेलते हो, उसमें जो डाइस यूज़ की जाती है जो है कुछ ऐसी शेप की होती है, उसके एक क्यूब होता है, वो असल मीन्स रियलिटी एक क्यूब होता है। तो एक साइड में एक बिंदु होता है, दूसरी में दो, फिर 3 4 5 6 तक उसमें नंबरिंग होती है। तो हमसे कोई पूछे कि आपने डाइस थ्रो की, डाइस फेंकी, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें हमें 3 मिले। भाई 3 आएगा हमारे पास, तो उसकी हाफ भी प्रोबेबिलिटी नहीं।
यहाँ पे गड़बड़ होगी ना, हम कैसे उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें कि उसमें 3 जो बिंदु है वो हमें मिले। ठीक है, ये सब आपने अपने दिमाग पे आपको थोड़ा जोर देना पड़ेगा कि हम कैसे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें। हाफ तक की प्रोबेबिलिटी हमें पता है कि हम ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन अभी 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये सब हम एक फॉर्मूले से निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी एक मैथमेटिक का कॉन्सेप्ट है, तो मैथमेटिक्स में हम फॉर्मूले यूज़ करते हैं, आपको ये पता है। तो ये जो मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज़ किया जाता है वो होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड। ट्रायल्ड होते हैं प्रिक्शन, मतलब कहने का कि कितनी बार हम किसी चीज़ को चेक कर रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं उस चीज़ का, कोई चीज़ का, तो हम उसको बोलते हैं ट्रायल्स। ट्रायल्स का मतलब तो टेस्ट लेना। कहता है ना कि कोई भी अगर जैसे कोई न्यूक्लियर कोई भी न्यू चीज़ बनती है तो उसका ट्रायल लेते हैं, आपने बड़े बार सुना होगा ट्रायल वर्ड। तो उसका मतलब होता है टेस्ट लेना। इवेंट होता है मौका, कोई भी काम जो हो रहा है एक स्पेशल कोई भी चीज़, उसको हम इवेंट बोल देते हैं। तो कहता है कि नंबर ऑफ टेस्टिंग इन विच द इवेंट हैपेंड, वो वाले टेस्ट जिसमें इवेंट हुआ, जो काम जिस काम की हम बात कर रहे हैं वो काम हुआ, वो टेस्ट। प्रोबेबिलिटी को पहले तो हम ऐसे लिखेंगे P ब्रैकेट में ई। ब्रैकेट में ई का क्या मतलब है, इवेंट, जिस काम की हम बात कर रहे हैं उस काम को हम ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, वो है हमारा इवेंट। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड, वो वाले नंबर ऑफ टेस्ट्स, जितनी बार हमने टेस्ट किया किसी चीज़ को, तो जितनी बार हमारा रिजल्ट जो हमें चाहिए था वो आया, वो उसकी बात कर रहा है इस फॉर्मूले में। नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड, जिसमें हमें वो मिला जो हमें चाहिए था, ओवर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, और जितनी बार हमने ट्रायल किया उतनी उसको हम उसके साथ डिवाइड कर देंगे। अब इस फॉर्मूला को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे आपके लिए एक एग्जांपल लेती हूँ। आप सोचो, मीन्स की सोचो, आपको एक एग्जांपल दी गई है, आपको एक कॉइन दे दिया गया है जिसके एक साइड पे हेड है और एक साइड पे टेल है, और आपको वो कॉइन को बोला गया कि इस कॉइन को आप 20 टाइम्स का जो है वो उछालो, 20 टाइम्स थ्रो करो, टॉस करो 20 टाइम्स उस कॉइन को। ठीक है, जो भी आपको कॉइन दिया गया, 5 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का, कोई भी कॉइन है, आपको वो 20 टाइम्स टॉस करने के लिए कहा गया, और पता करने के लिए कहा गया कि इसकी प्रोबेबिलिटी पता करो कि कितनी बार हेड आता है। तो आपने क्या किया, जब उसको टॉस किया तो उसमें आपने देखा कि 14 टाइम्स हेड आ गया। अभी 14 टाइम्स क्या आ गया, हेड। तो जितनी बार ये 14 टाइम्स हेड आई, ये क्या हुआ, नंबर ऑफ ट्रायल्स, वो वाले टेस्टर्स इन विच द इवेंट हैपेंड, जिसमें हमें जो रिजल्ट चाहिए था, जो इवेंट हमें चाहिए था वो मिला। ठीक है, वो होगा। और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या होंगे, 20, क्योंकि हमने टोटल कितनी बार उसको टॉस किया, 20 बार, तो वो क्या होंगे हमारे 20। तो इसी तरह से हमारा भी इवेंट क्या बना, हेड आने का, तो हम ई की जगह पे हेड लिख लेंगे, भी हमें हेड चाहिए था। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड वो हमारा आया 14। यहाँ पे आप लिख सकते हो नंबर ऑफ हेड्स, कुछ भी लिख सकते हो। इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा और सिंपल लिख दूंगी आगे जाके, पहले मेरा मेन मोटिव था आपको इस फॉर्मूला समझाना। तो हेड हमारा कितनी बार आया भाई, 14 टाइम्स, लेकिन टोटल टाइम्स हमने कितनी बार उस सिक्के को टॉस किया, वो था हमारा 20 टाइम्स। तो हम उसको उसके साथ डिवाइड कर देंगे, ये हमारी हेड की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी भाई।